हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको टोटल अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन बताऊंगा और ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चन है। आप आगे कोई भी एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा, बिहार एसएससी का हो, एसएससी का कोई भी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, बैंक का हो, है ना, रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये वेन डायग्राम से है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि चेचक, बैक्टीरिया, क्षय रोग, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है। इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि चेचक, बैक्टीरिया और क्षय रोग को मतलब जो है निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के द्वारा जो है इसको सही सही दर्शाया गया है या दिखाया गया है या निरूपित किया गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसका कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो ये चारों ऑप्शन में आपको वही ऑप्शन बताना है जिसमें ये तीनों चीज सटीक सटीक बैठ जाए, मतलब सही से एकदम बैठ जाए। जैसे अब देखिए, इसका सबसे पहले समझाते हैं आंसर क्या है। देखिए, चेचक जो है एक बीमारी है और क्षय रोग भी एक बीमारी है। क्षय रोग को टीबी बोला जाता है जनरल भाषा में। क्षय रोग थोड़ा सा कम लोग समझते हैं, वही टीबी बोल दीजिएगा, ट्यूबरकुलोसिस, तो लोग समझ जाते हैं। ठीक है, तो टीबी नहीं, टीबी होता है ये। ठीक है, तो आपका क्षय रोग का मतलब क्या होता है? टीबी होता है। ठीक है, क्षय रोग को टीबी बोलते हैं। तो आपका चेचक भी एक बीमारी है और क्षय रोग भी एक बीमारी है, लेकिन ये दोनों बीमारी जो है ना, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो एक बात बताइए, अगर हम मान लीजिए एक बड़ा सा डायग्राम लेते हैं बैक्टीरिया का और उसमें चेचक और क्षय रोग, चेचक अलग चीज होता है और क्षय रोग टीबी अलग होता है। चेचक जो आपके स्किन पे होता है, जबकि क्षय रोग जो है हार्ट से संबंधित है, टीबी तो मतलब वही सांस से संबंधित है। तो चेचक के लिए हम एक अलग गोला बना लेंगे और क्षय रोग के लिए अलग बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। आप देखिएगा किस ऑप्शन में इस तरह का दिया है डायग्राम, जिस ऑप्शन में इस तरह का डायग्राम दिया होगा वही आपका आंसर होगा, और वो दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके पहले जो हमने पार्ट 9 पे वीडियो बनाया था उसमें हमने ऑप्शन नंबर बी पे क्वेश्चन लिया था। इस बार हमने ऑप्शन ए पे ले लिया, अगली बार ऑप्शन सी पे लेंगे, उसके बाद डी पर भी लेंगे। यानी कि हम चाहते हैं कि जितने भी इसमें आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सब पे आपको क्वेश्चंस जो है बता दें, ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें है कि 20 छात्रों की 20 छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं ओर से 5वें स्थान पर है तथा रमेश बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। मोहन और रमेश के मध्य कितने छात्र हैं? आप इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? तो टोटल विद्यार्थी हो गए 20। ठीक, तो अब ये 2 आदमी हैं, एक मोहन है और एक क्या है? रमेश है। तो मोहन जो है दाएं से, अब दाएं का मतलब अपने दाहिने हाथ पे, दाएं से मतलब इधर हुआ। ठीक है, तो मोहन जो आपका दाएं से ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, इसको डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बट आपको समझा देते हैं पहले, उसके बाद 5 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। यही बता देंगे पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में कि एग्जाम में आप कैसे 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को देखकर फटाक से आंसर मारेंगे। देखिए, तो यहाँ पे जो है 20 विद्यार्थी हो गए। मोहन दाएं से 5वें स्थान पे हो गया और रमेश बाईं ओर से, बाईं ओर से मतलब इधर से चौथे स्थान पे हो गया। और टोटल विद्यार्थी कितने थे? 20 थे। अब आप ध्यान से देखें, तो इधर से जो है 4 विद्यार्थी गया और इधर से 5 विद्यार्थी आया। ठीक है, तो जब भी इन दोनों को जोड़ के आप देखिएगा, इन दोनों को पहले आपको प्लस करना है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आया। अगर इन दोनों को प्लस करने पे अगर इन दोनों को प्लस करने पे 20 से कम आ रहा है, जो नंबर्स दिए गए हैं उससे कम आ रहा है, तब बीच वाला हम आसानी से सीधे बोल देंगे। और अगर इससे ज़्यादा आता, 20 से ज़्यादा आता, तब उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाते। तो आप ध्यान से देखिए, आप आंसर क्या बोलेंगे। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आया? 9 आया। तो 20 विद्यार्थी थे और 9 को विद्यार्थी बैठिए गया, तो बचा कितना? 20 में से इस 9 को आप माइनस कर दीजिए। माइनस जैसे ही कीजिएगा तो 11 आएगा। तो 11 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में आप शॉर्ट में इसको कैसे बनाएंगे, जल्दी से अब ध्यान से देखें।
एग्जाम में आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी देखने को मिले तो आप तुरंत देखिए कि भाई ठीक है 20 विद्यार्थी है, बोल रहा है कि मोहन दाएं ओर से 5वें स्थान पर है और रमेश बाईं ओर से 4थे स्थान पर है ना, तो मोहन और रमेश के मध्य कितना विद्यार्थी है, तो 20 को विद्यार्थी तुरंत जो है 5 को जोड़िए, 5 गो आई 4 गो, कै गो हुआ जी, 5 4 9 गो हुआ, टोटल विद्यार्थी दिया था 20 गो ना, तो 20 को टोटल दिया था, 9 आया उससे कम तो सीधे घटा दीजिएगा, 20 से 9 गया 11, 11 मार दीजिएगा, आंसर हो गया, 5 सेकंड में आंसर आ गया, आपको तो ये लिखना भी नहीं पड़ेगा वहाँ, हम तो आपको समझाना है इसलिए सारी बातों को लिख रहे हैं, समझ में आया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर दिशा की ओर उन्मुख लड़कों के एक कतार में अमित अशोक के बाएं 5वां है। अच्छा, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इसको सजा देंगे। तो उत्तर की ओर सब ताक रहे हैं, तो उत्तर मतलब आपका डायरेक्शन सबसे पहले ही ऐसा आप ध्यान से देख लो, ऊपर वाले को उत्तर बोला जाता है, नीचे वाला आपका साउथ होता है, ये राइट साइड वाला आपका पूरब होता है, जिसको पूरब बोला जाता है, और ये आपका पश्चिम होता है, और ऊपर वाला उत्तर होता है और नीचे वाला दक्षिण होता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को आप याद रखिएगा, क्योंकि याद रहेगा तभी जाकर सब क्वेश्चन आसानी से बनता है। अब ध्यान से देखें तो हम एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, और बोला क्या है, उत्तर दिशा के उन्मुख लड़कों के एक कतार में अमित अशोक के बाएं 5वां, तो अशोक मान लीजिए यहाँ पर है, अशोक को हमने क्या मान लिया, अशोक, यहाँ पर जो है जगह थोड़ा सा कम पड़ेगा, ठीक है, तो हम छोटा छोटा लिखते हैं, यहाँ पर अशोक, अशोक के लिए यहाँ पे हम AS ले लेते हैं, ठीक है, अशोक के लिए क्या ले लिए, AS ले लिए। चलिए, तो बोल रहा है कि कतार में अमित अशोक के बाएं 5वां, तो अशोक के बाएं 5वां माने 1 2 3 4 5, आई हो गया अमित, अमित माने AM ले लीजिए, अशोक का मतलब AS हो गया, क्लियर। आलोक अमित के दाएं तीसरा, तो अमित के दाएं तीसरा का मतलब देखिए, अमित यहाँ पर इसका दाएं तीसरा कौन होगा, तो आपका ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, आलोक आ जाएगा, आलोक के लिए खाली A ले लीजिए, ठीक है। तो इतना 3 आदमी बैठ गया, आगे क्या बोल रहा है, विलास अशोक के बाएं तीसरा है, विलास अशोक के बाएं तीसरा, तो बाएं तीसरा का मतलब क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा व्यक्ति आएगा वो आएगा विलास, विलास के लिए भी लिख दीजिए, अशोक के बाएं तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विलास की स्थिति को दर्शाता है, बस। अब विलास की स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो अमित के तुरंत दाएं, अमित के, अमित यहाँ पर है, यहाँ पर ये अमित है, ठीक है, तो अमित के क्या तुरंत दाएं है विलास, नहीं, तो बाएं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही कैंसिल हो गया। आलोक के तुरंत लेफ्ट, आलोक, आलोक के है, हाँ आलोक, देखिए बीच वाला ही आलोक था, ए माने आलोक बोले थे ना, आप AL भी लिख सकते हैं, तो आलोक के तुरंत जो है लेफ्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं से 20वें और दाएं से 20वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, ये देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप जनरल मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर आएगा, बट हम आपको ऐसा बताते हैं कि आप इसको 10 सेकंड के अंदर में बनाएंगे, देखिए कैसे, देखिए बाएं से 20वां बोला तो सीधे आप 20 लिख दीजिए, लेकिन जब भी दाएं से 20वां बोलेगा ना, तो आप 27 से घटा लीजिए, कल के वीडियो में बताए थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में, तो आप क्या कीजिए, घटा लीजिए, 27 से 20 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, अब उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 20 7 27 और 27/2, तो ये बताइए 27/2 करेंगे तो डेसिमल में आएगा 13.5, तो जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है उसमें किसी भी नंबर, कोई भी नंबर डेसिमल में आता नहीं है, सीधे मतलब परफेक्ट नंबर में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता है, यानी कि इन दोनों के बीच में बाएं से 20वें और दाएं से 20वें अक्षर के बीच में कोई भी अक्षर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा डिविजिबल 2 से नहीं है। सपोज कीजिए कि अगर इनको जोड़ने पे 26 आता तो 2 से भाग करके 13 बोल देते, 13 मतलब M बोल देते आंसर, बट वो तो आया नहीं, नहीं आया तो आंसर हम क्या बोलेंगे, नहीं आया तो हम आंसर बोलेंगे कि भाई नहीं, पूरा नहीं कटा तो आंसर ए नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा मतलब कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये तो इजी है, बट ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि दाएं से सातवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। अच्छा, दाएं से सातवां माने इधर से सातवां ना, दाएं से सातवां अक्षर के बाएं, और बाएं का मतलब इधर है और ही सात वो कह रहा है, तो दोनों को जोड़ लीजिए ना। सात सात कितना हुआ, सीधे 14 कह रहा है। सीधे कितना कह रहा है, 14 कह रहा है। अच्छा, किधर 14 कह रहा है, दाएं से। इस चीज को आपको नहीं बोलना है, ठीक है। इसको जोड़िए लेकिन आप बोलिएगा नहीं 14 को। तक किधर से 14, दाएं से। दाएं से जब कहेगा तो 27 उसको माइनस करना है, बाएं से कहेगा तो सीधे चल जाना है। तो 14 जब हटाएंगे तो कितना है, 27 14 गया 13 बचता है। 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, एम। तो एम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं लाए थे, इजी क्वेश्चन था तो इसमें ऑप्शन की हमें लगा कि जरूरत नहीं है, तो अब एम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारा यहाँ पे हमको फाइंडिंग मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। इस पे तो हम स्पेशल मतलब एक एक करके वीडियो भी डालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको ध्यान से देखिए। व्हाट का मान हमको निकालना है, और इसको तो व्हाट का मान को निकालने के लिए पहले हमको क्या करना होगा कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप देखें कि सबसे बड़ा बड़ा नंबर किधर आपको दिख रहा है, व्हाट के जस्ट बगल में। तो आप इधर भी सोच सकते हैं और इधर भी सोच सकते हैं। तो आपको इधर नहीं दिख रहा होगा सबसे बड़ा नंबर, इधर दिख रहा है ना। तो इधर दिख रहा है, तो इधर दिख रहा है 35 और इधर दिख रहा है 76। तो आप सोचिए 35 और 76 आया तो आया कैसे, मतलब किस रूल पे दोनों आया है। जिस रूल पे दोनों आया होगा ना उसी रूल पे हमारा व्हाट का मान निकलेगा, इसको समझना ही होगा। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया है कि इस 6 का स्क्वायर कर दिया गया, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। और उसमें से इस फर्स्ट नंबर को माइनस किया गया, इसमें से इसको क्या कर दिया गया, माइनस किया, तो 36 से 1 गया 35। यही काम यहाँ पे किया गया, तो 9 9 का स्क्वायर 81, और 81 से इस 5 को माइनस कर दिया गया, तो आ जाता है आपका 76। तो यही काम आप यहाँ कर लीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है जी, 144। तो 144 से इस 5 को आप माइनस कर दीजिए, तो 144 जब 5 आप घटाइएगा तो कितना आता है, 139। तो 139 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि बच्चा का संबंध अगर पिता से है तो पुस्तक का संबंध किससे होगा। देखिए इसको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आप एकदम मतलब फ्रीली सोचें, ठीक है। मतलब एकदम किताबी लैंग्वेज में नहीं, इसको ऐसे सिंपल सोचिए। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे बच्चा का संबंध पिता से है तो पुस्तक का संबंध किससे किससे होगा। इसका मतलब है कि बच्चा के बाप कौन होता है, पिता। बच्चा के बाप पिता, तो वैसे ही पुस्तक के पिता कौन होगा, पुस्तक के पिता मतलब पुस्तक को लाया कौन, तो पुस्तक को लाया सबसे पहले लेखक। अरे लेखक नहीं लिखेगा अगर किताब तो ना छपेगा ना कुछ होगा। तो जैसे बाप का सॉरी बच्चा का बाप कौन होता है, पिता होता है। तो वैसे ही मेरे बापे को पिता बोलते हैं, फादर बोलते हैं, सब है। समझाने के लिए हम उस मतलब ऐसे बोल रहे हैं। तो बच्चा का जो है, बच्चा का संबंध जिस तरह से पिता से है उसी तरह से पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा, लेखक से हो जाएगा। कितना लोग सोचेंगे पुस्तकालय होगा, नहीं पुस्तकालय नहीं होगा। अगर आप ऐसे बड़ा सोचा छोटा पे सोचते हैं तो वैसा मतलब नहीं है। आप मतलब कंडीशन जो आप लगा रहे हैं वो एकदम सही लगना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यही सही आंसर है, सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें है कि यदि 23 जून 2017 को मंगलवार था, 23 जून 2017 को मंगलवार था, ठीक है। तो आपको बताना है कि 24 जून 2018 को कौन सा दिन होगा। अब इसको एक बार ध्यान से समझिए, क्योंकि समझने के बाद मात्र 5 सेकंड में और बिना कॉपी पेन उठाए क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको पहले समझना होगा इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप ध्यान से देखिए। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई अगर आप 2017 से 2018 में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक दिन बढ़ जाएगा। मतलब हर साल अगर जनरल ईयर से आप जनरल ईयर में जा रहे हैं तो एक दिन बढ़ता है, और अगर लीप ईयर से आप जनरल ईयर में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ता है। वो भी कब, फरवरी से मतलब फरवरी तक। और उसके बाद में नहीं, उसके उसके बाद में जाइएगा तो नहीं बढ़ता है। वो समझा देंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक एक करके ला के सब समझा देंगे। फिलहाल इसको समझिए इस क्वेश्चन को। अच्छा ये क्यों बढ़ता है, हमने बोला कि 2017 से 18 में सिर्फ आप जाइएगा सेम डेट में। जैसे 23 जून 2017 को अगर मंगलवार है तो 23 जून 2018 को अगर हम निकालें तो कितना दिन बढ़ेगा, तो मात्र एक दिन बढ़ेगा, मंगलवार से बुधवार होगा। पहले आंसर बताते हैं फिर क्यों हुआ है ये भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन बढ़ गया, तो मंगलवार में एक दिन जोड़ लीजिए। और उसके बाद में 23 जून को नहीं 24 जून पूछा है, तो एक दिन और बढ़ा दीजिए। तो एक दिन ही एक आया कितना हो गया, 2 दिन। आप बढ़ा लीजिए मंगलवार में 2 दिन। मंगलवार में 2 दिन जैसे ही बढ़ाइएगा तो मंगलवार के बाद बुध है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार। तो गुरुवार इसका सही आंसर हो गया।
अब एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये तो +1 आप इसलिए किए हैं क्योंकि 23 से 24 गया, तो एक दिन बढ़ा तो आपने एक बढ़ा दिया। लेकिन ये एक क्यों बढ़ा है, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम इसको पूरा क्लियर करते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक साल पे आखिर मतलब एक साल से दूसरे साल में जाने पर एक ही दिन काहे बढ़ता है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी तो बढ़ सकता था। एक ही दिन क्यों बढ़ा? यही समझने वाली बात है, ध्यान से देखिए। एक साल में टोटल कितना दिन होता है? 365 दिन। कब? जनरल ईयर में। लीप ईयर में 366 होता है। तो आप 365 में आप 7 से भाग कर दीजिए। 7 पचे 35, एक घटाइएगा, एक आएगा 15, 7 दूना 14, शेष कितना बचा? एक बचा। शेष एक बचा ना जी, तो यही जो शेष एक बचा ना, तो अभी अगला साल में एक बार एक दिन बढ़ जाएगा। अगर पीछे जाएंगे 2017 से, तो एक दिन घट जाएगा। जितना साल पीछे जाएंगे उतना दिन एक एक करके घटते जाएगा, और जितना आगे बढ़ेंगे एक एक दिन करके बढ़ते जाएगा जनरल ईयर में। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। इसलिए हम एक दिन वहाँ पे बढ़ाने के लिए बात कर रहे थे, और इसका आंसर क्या आ गया था। अब देखिए 5 सेकंड में एग्जाम में कैसे बनाएंगे। 5 सेकंड में आपको ऐसे बनाना है, जिसको समझने के बाद में देखिए समझ गए हम लोग। तो भाई 23 जून 2017 से 23 जून 2018 में जाएंगे तो एक दिन बढ़ा देंगे, तो मंगल के बाद बुध हो गया। एक दिन और ही बढ़ा, 23 से 24 का है तो एक दिन और बढ़ा दीजिए बुध से भी, अब गुरुवार आंसर। 5 सेकंड काफ़ी है, 2-3 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 42 को बोल रहा है कि जिस तरह से 42 का संबंध 56 से है, उसी तरह से आपको बताना है कि 72 का संबंध किससे है। ठीक है, तो 42 कैसे आया पहले इसको समझ लीजिए। देखिए 42 जो क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 6 है, जिसका स्क्वायर प्लस वही। ठीक, इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया गया ना, तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 है, 7 का स्क्वायर 49 और 7 कितना होता है 56। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 6 और 7 का स्क्वायर प्लस 7। तो अब इससे 6 से 7 में जाने पर कितना स्टेप आगे बढ़ा, एक स्टेप। तभी यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाइएगा, लेकिन रूल तो पहले ये लगेगा ना। अब देखा ये 72 कैसे आया, तो 72 कुछ ऐसे आया है कि ये 8 का स्क्वायर प्लस 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 8 है, 8 नहीं 64 8 72। तो वाट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 9 कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 में जब 9 आप जैसे ही जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो 90 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए। इस ये आपका नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। बैंक में खाली इस नंबर सीरीज से, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछता है। आप पीओ का एग्जाम दीजिएगा चाहे क्लर्क का, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमको वाट का मान निकालना है, ये तो इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हो जाएगा। देखिए 1200 से 600 गया, मतलब उसने डिवाइड कर दिया किससे 2 से। 600 से 300 गया, मतलब 600 में भी उसने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से आ गया। 300 से 150 गया, इसमें भी उसने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, और 150 में भी 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो 75 में भी 2 से डिवाइड कीजिए, सब में जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें भी 2 से डिवाइड होगा ना। तो 75 में जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 37.5। तो 37.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही रीजनिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे भी मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूंगा, और अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा, और वहाँ पे जितना बेहतर से बेहतर ढंग से हो सकता है मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे इसको एक बार मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इसको सिर्फ शेयर करें, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के लिए, अच्छे से अच्छे समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।